इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो डेक ऑफ कार्ड्स है। ठीक है जी। और डेक ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 कार्ड्स का होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बोलते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज वेरियस पार्ट्स। तो इन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, ठीक है जी, हमारे पास टोटल जो कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं? कि डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास एक किंग ऑफ रेड कलर आए। ठीक है जी। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं हमारे पास? दो ही होते हैं। कितने किंग होते हैं हमारे पास रेड कलर के? दो, एक हार्ट्स का और एक डायमंड का। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? टू। जो हमने किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली तो ऊपर टू आ गया, नीचे आ गया टोटल। तो ये बन गया हमारे पास 1/26। सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट को लेंगे। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला कि एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फेस कार्ड की। तो सबसे पहले हम टोटल जो फेस कार्ड्स होते हैं वो पता करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? देखो, एक हाउस में हमारे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं। और ठीक है जी, हमारे पास एक जो हाउस है उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं और टोटल हमारे पास 4 हाउसेज होते हैं। मतलब टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होंगे? 12 फेस कार्ड्स होंगे हमारे पास। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो ऊपर मेरा आएगा फेस कार्ड्स, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। और ये 4 पे गया आया 3, और ये 4 पे गया आया 13। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 3/13। सिमिलरली थर्ड पार्ट में ये कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड की। देखो, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं वो अब हम काउंट करते हैं। ठीक है। अब रेड फेस कार्ड के देखो, एक हाउस में 3 फेस कार्ड होते हैं और रेड वाले कितने हाउस होते हैं? 2। तो हमारे पास कितने बन गए? 6। मतलब 6 ऐसे कार्ड्स होते हैं जो रेड भी होते हैं और फेस कार्ड भी होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 6 बाय टोटल, दैट इज 52। तो ये 2 पे गया 3, ये 2 पे गया 26। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/26। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में ये बोलते हैं कि जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जैक ऑफ हार्ट्स। तो सिंपल सी बात है, हार्ट्स एक हाउस है और उसमें सिर्फ एक ही जैक होता है। तो यहाँ पे अगर जैक ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा टोटल, दैट इज 52। सिमिलरली अब फिफ्थ पार्ट में हमें स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? स्पेड की। तो टोटल जो स्पेड कार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, टोटल जो स्पेड कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? हमने पहले किया था कि ये होते हैं टोटल 13। ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी सिंपल 13 टोटल स्पेड कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स, दैट इज 52। जो हमारा आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में ये बोलते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो अगर हम बात करें क्वीन ऑफ डायमंड की, क्योंकि डायमंड एक हाउस है, ठीक है, और उसमें कितनी क्वींस होती है? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वीन होती है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1 बाय टोटल, दैट इज 52। तो 1/52 जो है इसका राइट आंसर होगा।